नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। आप सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बुलेटिन में हम होली के अनेकों रंग और एकता की तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बात बड़ी खबरों की जरूरी है। उधर बरेली में राम बारात निकलने के दौरान अराजक तत्वों के पथराव से भगदड़ मच गई, जिसमें 6 लोग जख्मी हो गए हैं। गोली लगने से 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। खबर मिलते ही पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़कर हालात पर काबू कर लिया है। माहौल को देखते हुए पुलिस ने इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक राम बारात में हजारों हुरियारे होली खेल रहे थे और एक दूसरे पर रंग डाल रहे थे। जैसे ही इनकी टोली साहू गोपीनाथ इंटर कॉलेज के पास पहुंची तो चुनाव का लाभ लेने के मकसद से कुछ लोगों ने माहौल बिगाड़ने की शायद कोशिश की। तो पथराव, भगदड़, 8 लोग जख्मी और ये बेहद ही दुखद बात है। और यहाँ पर एक प्रशासनिक फेलियर का भी जिक्र होता है, आम लोगों की समझ का भी जिक्र होता है, उकसावे से बचने की भी जरूरत होती है। और आप ये देखिए कि कोई भी त्योहार का मौका हो, कुछ लोग शायद फिराक में होते हैं और कहीं ना कहीं 2 समुदायों में स्थिति खराब करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अपील हमारी ये भी है कि आप लोग भी इन चीजों से बचकर ध्यान दीजिए। इस तरह से आपस में कुछ लोग जो हैं माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, उससे बचे। देखिए जरा तस्वीरें, एक अच्छा बेहतरीन त्यौहार है, एक बहुत प्यारा त्यौहार है। आप उसको हैप्पीली अच्छे से एंजॉय कीजिए, बजाय कि मार काट जिस तरीके से शुरू कर दी जाती है कुछ लोगों की तरफ से। स्वार सिद्धि हुई है लोकसभा के चुनाव को देखते हुए। मेरे साथ ये मोहित बाबू थे और लोग थे कई, समझे साहब। तो ये कुछ ये है कि इसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए, क्योंकि मेन रोड पर नहीं हुआ, ये गली के अंदर हुआ साहब। नहीं, हम लोगों ने सख्त मैसेज दिया है, कोई भी आदमी प्रपात करने की कोशिश करेंगे, त्यौहार का समय माहौल बिगड़ने की कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ सख्ती कार्रवाई करेगी पुलिस। और आज का वाला भी मुकदमा लेके कि जो किसने घटना किया उसका हम जाँच कराओ, जाँच के बाद जो समस्या फायदा करने की कोशिश किया, जो माहौल बिगड़ने के लिए कोशिश किया, उसके खिलाफ हम एफआईआर दर्ज कर आगे कार्रवाई करें। कार्रवाई की बातें तो हो जाती हैं। हरीश हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। हरीश, क्या हुआ था और अभी की क्या स्थिति है? जिले की पूरा मामला बारादरी थाना क्षेत्र के शाहू गोपीनाथ इलाके का पूरा मामला है। जब राम बारात निकल रही थी तभी कुछ खुराफातियों ने आपस में मारपीट की है। उसके बाद आपने साफ तौर पर तस्वीरों में देखा होगा किस तरीके से कुछ लोग लोगों को पीट रहे हैं और पथराव कर रहे हैं, और खासकर जो उनका वाहन था उन वाहनों में भी तोड़फोड़ की है कुछ लोगों ने। निश्चित तौर पर देखा जा सकता है कि कुछ लोग फिराक में थे, किस तरीके से माहौल को खराब किया जाए, लेकिन इसे पुलिस की तत्परता ही कहा जा सकता है कि जिस तरीके से पुलिस की तत्काल मौके पर पहुंचकर बवाल करने वाले लोगों को खदेड़ा और स्थिति को संभाला। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण जरूर है, लेकिन शांति है, कंट्रोल में की हुई है। पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, पीएससी वहां पर लगा दी गई है, खुद अधिकारी वहां पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और जैसे घटना हुई तो उसके बाद एडीजी, एसएसपी और डीआईजी सभी लोग मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का दौरा कर लोगों से शांत रहने की अपील की है। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन फिलहाल कंट्रोल में है और अभी पुलिस फोर्स वहां पर तैनात कर दी गई है। स्थिति जो है वो तनावपूर्ण है, पुलिस बल वहां पर तैनात है ताकि माहौल ज्यादा खराब ना हो, और जिन लोगों ने भी उपद्रव फैलाने की कोशिश की है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर गोरखपुर से भी आ रही है। सरयू नदी में डूबकर 5 बच्चों की मौत हो गई है। नहाने के दौरान गहरे पानी में डूबने से हादसा हुआ है। मृतकों में युवक और एक किशोर शामिल है। गोताखोरों की मदद से बरामद किए गए शव एक ही परिवार के 5 नौनिहालों की मौत से मातम है। बेलघाट थाना क्षेत्र के बेली खुर्द गांव के पास की घटना है। बेहद ही दुखद, बहुत ज्यादा दुख देने वाली खबर। 5 बच्चे जो हैं, देखिए ये हालांकि लापरवाही जरूर हो जाती है, और लेकिन गांव में अमूमन नदियों में नहाना शुरू से रहा है, नहाते हैं लोग जाके। लेकिन बच्चों की जब हम बात करते हैं, वैसे तो ज़रूरत ही नहीं है अब, लेकिन यहाँ पे बच्चे थे। पानी का बहाव कभी भी हम देखते हैं कि ज़्यादा हो जाता है, कई बार आप नहीं तैर पाते, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जल्दी थक जाते हैं कई बार। 5 बच्चे, देखिए 5 बच्चों की मौत हो गई। थाना बेलघाट में बेली खुर्द है। इस गांव के 5 लड़के थे, 4 इस गांव के थे, एक बाहर का है, वो अपने ननिहाल में आया हुआ था लड़का।
इनको दोपहर में ये नहाने गए थे और सरजू नदी में इनके डूबने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसे तलाश करके इनकी डेड बॉडी प्राप्त की गई है और मृतक को आगे अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां सीआरपीएफ जवान ने सहयोगियों पर फायरिंग के बाद खुद को गोली मार ली। हादसे में 187वीं बटालियन के 3 जवानों की मौत हो गई, जबकि अजीत की हालत गंभीर बनी हुई है। अधिकारियों के मुताबिक उधमपुर के बट्टल बलियान के सीआरपीएफ कैंप में बहस होने के बाद कांस्टेबल अजीत कुमार ने 3 सहयोगियों पर गोली चला दी। फायरिंग करने वाला जवान कानपुर का रहने वाला है। वहीं मृतकों की पहचान राजस्थान के रहने वाले हेड कांस्टेबल पोकरमाल और दिल्ली के योगेंद्र शर्मा और हरियाणा के उमेद सिंह के रूप में हुई है। सीआरपीएफ और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मामले की जांच में जुटे हुए हैं। अभी आपने देखा है उनकी डेथ हो गई है जी है, और जो चौथा जिसने गोली मारी है वो भी अभी जूझ रहा है। यानी कि आपसी रंजिश के साथ कोई मतलब नहीं, कोई रंजिश नहीं है। हाँ, ये जिसने मारा है ये नशे आतंकी हमला नहीं है। नहीं आतंकी हमला। ये कैसे हुआ, ये हमला कैसे? ये बाद में प्लीज मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। खबर गाजियाबाद से भी है। यहां के लोनी इलाके में गोली मारकर 2 लोगों की हत्या की गई है। हत्या का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। घटनास्थल की बात करें तो भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस मामले को पुरानी रंजिश से जोड़कर भी देख रही है। मुझे सूचना मिली है उसके अनुसार 2 व्यक्तियों की हत्या हो गई है, आकाश और विशाल नाम है। तो दोनों बॉडी को पुलिस ने सीज कर दिया, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और उधर बुधवार को भी बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों पर फैसला नहीं हो सका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह की मौजूदगी में मंगलवार के बाद बुधवार को भी मैराथन बैठक हुई और लोकसभा उम्मीदवारों के नामों पर विचार विमर्श हुआ। सूत्रों की वजह से माने तो बैठक के दौरान यूपी के उम्मीदवारों का चयन कर लिया गया है। पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में केंद्रीय मंत्री वीके सिंह और सत्यपाल सिंह को उनकी सीटों पर दोबारा उतार सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से फिर से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। पार्टी ये भी विचार विमर्श कर रही है कि क्या उन्हें एक और सीट से चुनाव मैदान में उतारा जाए। आज या फिर होली के बाद बीजेपी प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। तो बीजेपी प्रत्याशियों की लगभग जो है पहली लिस्ट जो है फाइनल हो चुकी है। और क्योंकि अब होली का त्योहार और 25 तारीख पहले चरण के नामांकन के लिए आखिरी है, तो ऐसे में संभावना ये है और पूरी श्योरिटी भी कहा जा सकता है कि हो सकता है, अमूमन क्योंकि छुट्टियां बीच में आ गई हैं, तो कल तो ये लिस्ट जो है वो जारी हो ही जाएंगी। आज त्योहार है तो शायद इस वजह से नहीं, और हो सकता है कि आज भी हो जाए। चुनावी शोर के बीच मायावती ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है, तो विरोधियों ने मायावती पर सीधा हमला बोल दिया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि मायावती चौकीदारों से डर गई है। चुनाव का शंखनाद होने के बाद मायावती ने ऐलान तो कर दिया, लेकिन इस बीच कार्यकर्ताओं और अपने नेताओं को भरोसा दिलाने की पूरी कोशिश की। मायावती को भरोसा है कि बशर्ते वो चुनावी जंग में नहीं उतरे, लेकिन वो जब चाहेंगी, जहां से चाहेंगी चुनाव जीत सकती हैं। इस ऐलान के साथ उन्होंने कार्यकर्ताओं से पार्टी और गठबंधन के सैनिकों को जिताने की अपील की। मेरे इस फैसले का स्वागत करके ये लोग पूरे जी जान व तन मन धन के साथ अपने बसपा, सपा व आरएलडी गठबंधन की एक सीट को जरूर जिताने में लग जाएंगे। मायावती को अपने कैडर पर भरोसा है, लेकिन बीजेपी को उनके चुनाव नहीं लड़ने के पीछे भरोसे के डिगने का डर नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी को अपने चौकीदारों पर भरोसा है। उनको रिजल्ट पता है, आने वाले समय की चुनौती भी पता है, और देश में चौकीदारों ने जिस तरह से चुनौती दिया है ये भी उनको पता चल गया है। इसलिए वो हिम्मत हार रही हैं। उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो चुनाव लड़ें। ये तो रही विजय सोनकर की बात। अब सुनिए सुरेंद्र सिंह बैरिया की बात।
वो खुद के बूते मायावती को चुनावी जंग में पटकनी देने की कुवत रखते हैं। मायावती का क्या महाराज वो है, मायावती जो है मुजफ्फरनगर में इधर अपने बिरादरी के जहां बहुसंख्य लोगों को वहां से जीत सकती है, नहीं तो कहीं भी आकर के जो आजमाइश कर दे हम जैसे लोग हरवा देंगे। लेकिन जब कांग्रेस से मायावती के चुनाव नहीं लड़ने पर सवाल किया गया तो कांग्रेस ने जवाब तो दिया, लेकिन सॉफ्ट कॉर्नर अपना लिया। जहां तक किसी व्यक्ति विशेष चुनाव लड़ने या ना लड़ने का प्रश्न है, मुझे लगता है कि ये उनका अपना निर्णय है। वो एक अलग पार्टी में है और उसकी मुखिया है, हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। मायावती ने अपने चुनाव लड़ने का इतिहास तो जरूर बताया, लेकिन सच ये भी है कि मायावती पिछले कई चुनावों से नदारद रही हैं। लिहाजा विरोधियों को सवाल उठाने का मौका मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। चलिए, तमाम खबरों के बाद होली की बात करेंगे। देश भर में आज प्रेम और भाईचारे के पर्व होली की धूम है। होलिका दहन के बाद से लोग एक दूसरे को गुलाल लगाकर रंगों के त्योहार की बधाई दे रहे हैं। वैसे आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं मुंबई, पुरी और सूरत की, जहां लोगों ने अपने अपने तरीके से होली को जो है सेलिब्रेट किया है। अयोध्या का नाम सुनते ही मंदिर, मस्जिद, विवाद सबसे पहले याद आता है, लेकिन होली के मौके पर वहां का नजारा बिल्कुल अलग होता है। अयोध्या में सौहार्द की होली खेली गई है। गुलाल के रंग ने आपसी भेदभाव पर अपना ही रंग चढ़ा दिया। होली के पहले दिन मंदिर, मस्जिद के पक्षकार सब कुछ भूलकर रंगों में सराबोर दिखे। बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी और समाज सेवी बबलू खान ने राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास, राम मंदिर के पक्षकार धर्मदास और महंत परमहंस समेत कई साधु संतों के साथ होली खेली। हमारा ये देश है, ये हमारी मातृभूमि है और मातृभूमि समझ करके जो भी भारत के लोग हैं, चाहे किसी संप्रदाय के, किसी जात के, वो एक साथ रहें और एक भावना से रहें। यह कहें कि हमारा ये देश है और देश का उन्नत, देश का विकास और सबका विकास होगा। इसीलिए हम लोग संघे शक्ति कलौ जुगे, संघ में शक्ति होती है और हम जब एक साथ मिल करके देश का विकास सोचेंगे तो देश का विकास ही होगा। आज जो है तमाम साधु संत यहाँ मौजूद हैं, पक्षकार भी मौजूद है, तमाम पार्टी के लोग भी मौजूद हैं। हम पूरी दुनिया को संदेश देना चाहता हूँ कि लोग आपस में मिलजुल करके पूरे साल में रहें और पूरे साल में आगे भी रहेंगे। ये हमारी पुरानी परंपराएं हैं कि हम साधु संत और हिंदू मुसलमानों के बीच में अयोध्या के लोग हमेशा रहते चले आए, आज भी रहने को तैयार हैं। हिंदू मुसलमान क्या है? होली त्योहार कोई हिंदू मुसलमान देखता है, गंगा कोई हिंदू मुसलमान देखती है, पहाड़ कोई हिंदू मुसलमान देखता है कि वो मानवता देखता है। और मानवता से बड़ी कोई सच्चाई है भी नहीं। खैर, आगरा में होली का त्योहार हर किसी के सिर चढ़कर बोल रहा है। भारतीय छात्रों के साथ विदेशी छात्रों को भी रंगों का त्योहार मनाते देखा जा सकता है। ऐसा नजारा केंद्रीय हिंदी संस्थान में देखने को मिला, जहां कई देशों के दर्जनों छात्र छात्राओं ने एक दूसरे को गुलाल और रंग लगाकर होली की बधाई दी है। केंद्रीय हिंदी संस्थान में विदेशी छात्र हिंदी सीखने के लिए आते हैं, लेकिन त्योहार के मौके पर भारतीय संस्कृति से आकर्षित हुए बिना नहीं रहते। I only heard from my country and the information. Holi is a big festival like Diwali, and it's for something color and the water before it's becoming hot. We can do that right now. I'm enjoying very much. I like it. बारातें तो आपने बहुत देखी होंगी और दूल्हे भी एक से बढ़कर एक देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे बेहद खास बारात जो सिर्फ होली के मौके पर निकलती है। जी हाँ, तो बारात सज धज कर तैयार है और ये रहे दूल्हे राजा। चौंकिए मत, यहाँ दूल्हा कोई इंसान नहीं बल्कि यही हथौड़ा है। और अब जरा नई नवेली दुल्हन से भी मिल लीजिए। मेज पर रखा ये कद्दू ही दुल्हन है। देखने में अजीबोगरीब जरूर लग रहा है, लेकिन ये सच है। परंपरा के मुताबिक ये हथौड़ा बारात संगम नगरी में हर वर्ष होली के पर्व पर निकाली जाती है। हथौड़ा बारात के साथ ही रंगों के इस त्योहार की शुरुआत भी हो जाती है। होली पर इस अनोखी शादी के बाद अब जरा जूतम पैजार वाली ये होली भी देख लीजिए। तस्वीरें शाहजहांपुर की है, जहां जूता मार होली खेलने की परंपरा है। यहाँ के स्थानीय लोग आज भी अंग्रेजों से बदला लेने के लिए जूता मार होली खेलते हैं। इस मौके पर लाट साहब को भैंसा गाड़ी में बिठाकर शहर में घुमाया जाता है।
इस दौरान जिला प्रशासन के पसीने छूट जाते हैं। जुलूस के लिए भारी संख्या में फोर्स तैनात करनी पड़ती है। पर्याप्त मात्रा में फोर्स भी है। आज एरिया डोमिनेशन करके लोगों को सेंसिटाइज किया गया है और इस पूरे जुलूस को हम लोगों ने 12 सेक्टर्स में बांटा हुआ है और 4 जोन में बांटा है। पूरी तरीके से तैयारी पूर्ण कर ली गई है और ऐसे अवांछनीय तत्वों को भी चिन्हित कर लिया गया है और पूरे सौहार्द के साथ यहाँ जनपद में होली मनाने की तैयारी है।